Hello, good morning to all. My name is Sarij Kumar and you are watching My Learning Academic YouTube channel. Today we are going to learn about grammar. You know the students, grammar is most important subject for every competitive examinations. Any competitive examination you are preparing for, you need grammar. 40% of the grammar of the questions comes from the grammar. So grammar is most important. So we are going to learn in this platform entire grammar and it's all the क्वेश्चंस दैट कम्स। हम आज सीखेंगे ग्रामर क्या है और व्याकरण क्या होता है। चलिए हम देखते हैं इसका जोर से हम देखेंगे और सीखेंगे एंटायर एवरीथिंग, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला कि ग्रामर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ग्रामर होता है, ग्रामर एक रूल्स है। ग्रामर रूल्स और मेथड टू लर्न लैंग्वेज, इट इज ए मेथड। ग्रामर क्या है? एक माध्यम है, एक प्रकार का जरिया है, सिस्टम है जिसके वजह से हम किसी भी भाषा को, कोई भी भाषा को सीख सकते हैं। तो इट इज ए माध्यम, इट्स ए मेथड टू लर्न द लैंग्वेज। सो कोई भी भाषा सीखने के लिए हमको ग्रामर चाहिए, व्याकरण चाहिए। अगर इंग्लिश भाषा सीखना चाहिए तो हमको इंग्लिश ग्रामर जरूरी है। अगर हिंदी सीखना चाहिए, हिंदी व्याकरण जरूरी है। अगर हम संस्कृत सीखना चाहिए, संस्कृत व्याकरण जरूरी है। अगर उर्दू सीखना है तो भी उर्दू ग्रामर व्याकरण हमें जरूरी होता है। तो सीधा सा है, व्याकरण वही होता है कि जिसके माध्यम से हम कोई भाषा सीख सकते हैं। चलिए हम इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं तो हम इंग्लिश ग्रामर पर फोकस करेंगे। तो व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर इज टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। सो व्हाट इज लैंग्वेज? चलिए भाषा किसको कहा जाता है? द मीडियम और द मेथड बाय विच वन कैन एक्सप्रेस, वेरी सिंपल, बाय विच वन कैन एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स मीन्स महसूस है, और नीड्स जरूरत, और एंड थॉट्स और आइडियाज, कोई भी आइडियाज और थॉट्स टू अदर्स इज कॉल्ड लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज, भाषा क्या है? भाषा मीडियम है, एक मीडियम है और मेथड है। मीडियम या मेथड है जिसके माध्यम से हम अपने फीलिंग्स को, महसूस को और जरूरत को और थॉट, सोच को दूसरे को हम शेयर कर सकते हैं, दूसरे को हम बता सकते हैं, उसको ही भाषा कहा जाता है। भाषा अगर नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता। देखिए मुझे अगर भाषा पता नहीं है, मुझे भूख लग रहा है, तो मैं कैसे दूसरे को समझा सकता हूँ? ये मुश्किल हो जाता। तो भाषा हमें दूसरे को कम्युनिकेशन, दूसरे को हमारा महसूस, हमारा थॉट्स, हमारा जरूरत को दूसरे को शेयर करने के लिए, दूसरे को प्रकट करवाने के लिए मदद करता है। देखिए एग्जाम्पल क्या है? आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। आई एम वेरी हंग्री। मुझे अगर भाषा नहीं पता है तो मुश्किल हो जाता दूसरे को बताने के लिए, आपको बताने के लिए, है ना? आई एम वेरी हंग्री, इट्स माई फीलिंग्स, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। I need water, मुझे पानी जरूरी है, मुझे पानी चाहिए। I need water. I think tomorrow will be raining. क्या बोल रहे हैं? I think tomorrow will be raining. मुझे लगता है कि कल बारिश हो सकता है। ये मेरा सोच है और आइडिया है। मुझे किसी कारण से मुझे लग रहा है कि कल बारिश होगा, तो ये मेरा आइडिया है। ये सारे वाक्य जो है ना, मैं लिख दिया, ये भाषा है। भाषा से हम लोग दूसरे को हमारा महसूस, जरूरत और हमारा आइडिया, सोच को प्रकट कर पाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सो हम देखें कि ग्रामर क्या है। चलिए हम भाषा अगर किसी को बताना चाहते हैं तो भाषा बोलने के लिए हमें वाक्य का जरूरी होता है। वाक्य यानी कि सेंटेंस जरूरी होता है। क्या है सेंटेंस? वाक्य क्या होता है हम देखेंगे। द व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य क्या है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि ऐसे शब्द है जिस शब्द कंप्लीट सेंस, पूरी तरीका से हमें समझाता है, उसी को ही वाक्य कहा जाता है। कैसा समझाता है हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। उदाहरण, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छा लड़का हो। एक हमें पूरी तरीका से हमको क्या सेंस समझाया जा रहा है इस सेंटेंस के माध्यम से। सो इट कैन बी ए
complete sense. Giving complete sense means it is a sentence. And I am going to the school. देखिए सेकेंड में क्या है, I am going to the school, ये भी complete sense है, so it is a sentence. But next we will see that he water drinking is, this is not a complete sense because this sentence is not giving us complete meaning or sense. Look at here, he water drinking is, this must be he is drinking water, he is drinking water. क्या है, वो पानी पी रहा है, he is drinking water होना चाहिए था, मगर यहां पर अलग दिया गया, ये सेंस अपना वर्ड्स सही तरीका से अरेंजमेंट नहीं किया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं हो सकता है। देखिए यहां में कितना वर्ड्स लगा है, ही एक वर्ड है, वाटर एक वर्ड है, ड्रिंकिंग इज ऑल्सो ए वर्ब, यानी कि एक प्रकार का वर्ड है, लेकिन यहाँ पर सही तरीका से वर्ड को अरेंजमेंट नहीं किया गया है, इसलिए इसको सेंटेंस नहीं को कहा जा सकता है। दिस इज नॉट ए सेंटेंस, बट द सेंटेंस क्या है, वाक्य किसको कहा जाता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, अभी हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस वाक्य कितना प्रकार की है, कितना प्रकार की है। चलिए देखते, सबसे पहला वाक्य कितना प्रकार का है, वाक्य कितना प्रकार का, सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस यानी कि घोषणात्मक वाक्य। चलिए हम देखते हैं घोषणात्मक वाक्य किसको कहा जाता है, द सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट और assertion is called assertive sentence या declarative sentence। देखिए the sentence that makes the statement or assertion is called assertive or declarative sentence। so ऐसा sentence, ऐसा वाक्य जो हमें किसी के बारे में घोषणा करती है, घोषणाबोधक घोषणात्मक वाक्य को हम घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य हमें घोषणा करती है, जिसके बारे में बताती है, उसको तो घोषणात्मक वाक्य कहा जाता है। देखिए चलिए एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिख से उगता है, ये हम घोषणा कर रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं, तो इसी को क्या कहा जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। यू आर ए फैट मैन, आप एक मोटा इंसान हो, तुम एक मोटा इंसान हो, इसको क्या कहा जाएगा, घोषणा करा जा रहा है, आपके बारे में बताया जा रहा है, तो इसी को असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। ही इज माई फ्रेंड, सो दिस ऑल आर असर्टिव सेंटेंस। द सेंटेंस दैट मेक्स डिक्लेरेशन, द सेंटेंस दैट मेक्स assertion is called assertive or declarative sentence। yes friends, we have to see the rules for the writing the assertive sentence। the rules writing assertive sentence में क्या क्या रूल रखता है, देखिएगा। सबसे है रूल से, this sentence begins with the capital subjects। देखिएगा ये हमेशा सब्जेक्ट कैपिटल से शुरू होता है, जब भी कैपिटल सब्जेक्ट से शुरू होता है, देख सकते हैं कि assertive sentence, and follow with the verb and the other words, इट्स फॉलो करता है verb के साथ, and ends with the full stop। what do you know about the full stop? Do you know about the full stop? Full stop is dot and ends with the, हमेशा ये अंतिम में डॉट लगता है, तो assertive sentence begins with the capital subject and end with the full stop। तो सेकंड में आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहा जाता है, देखेंगे हम लोग। द सेंटेंस दैट आस्क द क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए द सेंटेंस ऐसा वाक्य है जिस वाक्य में हम दूसरे को सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने वाला वाक्य को हम इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, इज दिस पेन योर, इज दिस पेन योर, क्या ये पेन आपका है, क्या ये पेन आपका है। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो। और हु आर यू, आप कौन हो, तुम कौन हो। ये जो सारे दिखेगा सेंटेंस जो हम देख रहे हैं, ये क्या है, सवाल पूछ रहे, दूसरे को सवाल पूछ रहे। हम लोग सिर्फ दूसरे को बताते नहीं, कभी कभी सवाल पूछा करते हैं, राइट। सो इस सवाल पूछने वाला क्वेश्चन और वाक्य को क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। व्हाट हैपन दिस सेंटेंस, द रूल्स ऑफ दिस सेंटेंस इज, सेंटेंस बिगिंस विद द वर्ब एंड क्वेश्चन वर्ड्स। देखिए समटाइम दिस सेंटेंस आर बिगिंस विद अ वर्ब, अदरवाइज क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। वर्ब क्या है, हम
पहले वाक्य में देखें कि assertive sentence में the sentence begins with this subject with a capital letter. This sentence also begins with a capital letter but not with the subject, but it is the verb और the question word से शुरू होता है। चलो देखो यहाँ पर who जो है ना ये question words है और are and is जितना भी पाया जा रहा है these are the verbs। क्या है ये verbs। हम पहले सेंटेंस देखे थे वो शुरू होता है सब्जेक्ट के साथ बट इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ ऑलवेज द verb और क्वेश्चन वर्ड्स। चलिए देखते हैं ये और एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क। ये खत्म होता है समाप्त होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। क्वेश्चन मार्क ऐसा हम देते हैं, हम देखें assertive sentences ends with the full stop while the interrogative sentence is ends with the question mark। चलिए क्वेश्चन वर्ड्स, some of the क्वेश्चन वर्ड्स आर गिवन हियर। देखिएगा ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स है, जब भी ये वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंस में पाए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको समझना चाहिए कि दिस सेंटेंस इज बिलोंग्स टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों चलो देखिए व्हाट मतलब क्या है, हु मतलब कौन है, वेयर हाउ मतलब क्या है, कैसा है, कितना है, और when मतलब कब है, whom मतलब किसको है, किसको आप ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, which means क्या है। ये सारे वर्ड्स जो है ना इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होता है। जब भी ये वर्ड्स एक सेंटेंस में पाए जाता है वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। हम देखेंगे 3 नंबर में इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशमूलक वाक्य। आदेशमूलक वाक्य क्या होता है, चलिए द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। आदेशमूलक वाक्य वही होता है जिस वाक्य में हम ऑर्डर या किसी को आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट और किसी को अनुरोध करते हैं, एडवाइस किसी को समझाते हैं करने के लिए ना करने के लिए, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देखिए कम हियर, किसी को कहना यहाँ आओ, कम हियर ये क्या है, हम किसी को आदेश दे रहे हैं, क्या ऑर्डर कर रहे हैं, गो देयर वहां जाओ, डोंट फाइट विथ ईच अदर, अपने डोंट फाइट विथ योर ब्रदर। देखिए भाई के साथ झगड़ा करना गलत बात है, यहाँ में क्या कर रहे हैं हम लोग, डोंट फाइट विथ योर ब्रदर, अपने भाई के साथ कभी भी लड़ाई मत करो। हम क्या कर रहे हैं, वो हमें एडवाइस कर रहे हैं, उनको समझा रहा है मत लड़ाई करो अपने भाई के साथ। दिस ऑल सेंटेंसेस आर इंपरेटिव सेंटेंस। सो हमको समझ में आया होगा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए इसका रूल्स कुछ देख लेते हैं। रूल्स इंपरेटिव सेंटेंस में इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट डिसअपियर, समटाइम यू लुक एट दैट subject is not written in these sentences। देखो यहां पर come here इसका मतलब है you come here। हम जो बोल रहे हैं आपको come here, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं आपको कि तुम यहां आओ, क्या है, तुम यहां आओ। और यहां में come में you is hidden, the hidden, ये you में come में you also is there but it is not written। You look at here in this sentence there is no subject, don't fight with your brother, there is no subject, but here says that don't में you don't fight with your brother, you don't fight with your brother। So this begins in this sentence there may not be written the subjects or the ends with always full stop। This sentence also ends with the full stop। हमको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत? ओके हम जाएंगे नेक्स्ट पर्सन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फोर्थ टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयमूलक वाक्य। विस्मयमूलक वाक्य क्या है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग्स इज कॉल्ड द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सडन फीलिंग इज कॉल्ड द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो सेंटेंस सडन फीलिंग्स बारे में हमें सडन एक्सप्रेस करा जाता है उसी को एक्सक्लामेटरी विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो माई गॉड, किसी जगह में आप गए हो गए, अचानक कुछ दुर्घटना हो गया तो हम लोग चिल्ला के इसी वाक्य में है ना, हमेशा दिस सेंटेंस इज कम्स आउट विदाउट द सेरेब्रम। You know the cerebrum is the brain which reasoning part. Without reason we express suddenly. This is called the exclamatory sentence। चलिए अलाश, सब कुछ कलाप्स हो गया, खत्म हो गया, अलाश। अभी देखिएगा वेल डन,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब व्हाट ए डार्क दिस नाइट इज, क्या अचंभित अंधेरा है आज। ये सब सेंटेंसेस आर expressing the sudden feelings, and this called the exclamatory sentence. In this sentence some of the roles are there. देखिएगा, sentences end with exclamatory mark. This sentence will be ending with exclamatory mark and begins with a capital or no subject. In this sentence में भी हम नहीं पाते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कोई सेंटेंस बताइए, ऐसा कोई टाइप सेंटेंस बताइए, कौन सा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ समाप्त होता है, तो आप तुरंत लिखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए हम देखेंगे कि फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि ऑप्टेटिव आशीर्वाद मूलक वाक्य। ये एक ऐसा प्रकार का सेंटेंस है जो सेंटेंस डील्स विथ द सेंटेंस अकर्स द कर्स, ब्लेसिंग और द विशेस। देखिए, ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य है जिस वाक्य में हम किसी को जज, पनिशमेंट देते हैं। कभी होता है कि हम किसी से गुस्सा हो जाता है और बुरा बारे में बोलते हैं, उनके जिंदगी बारे में बुरा चीज बोलते हैं, और ब्लेसिंग आशीषित करते, खुश होने के बाद किसी को आशीष देते, और विशेष किसी को हम बधाई देते हैं, कॉल्ड टू बी ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस, आशीर्वाद मूलक वाक्य कहा जाता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मे गॉड ब्लेस यू, ये वेरी पॉपुलर सेंटेंस है कि हमेशा हम दूसरे छोटे बच्चे को हम मे गॉड ब्लेस यू कहते हैं। इसमें मतलब परमेश्वर खुदा तुझे आशीष करे। द मे गॉड हेल्प यू, परमेश्वर तुम्हें मदद करे। सो देखिए, have a blessed new year, have a blessed new year। ऐसा किसी बर्थडे पार्टी में हम गाए और इसी को हम विशेष कर रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंस क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यानी कि आशीर्वाद मूलक सेंटेंस कहा जाता है। चलिए इनका रोल कुछ देख लेते हैं। रोल, सेंटेंस बिगिंस विद दी मे और ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऐसे सेंटेंस काफी पाया जाता है कि मे गॉड ब्लेस यू, मे आई कम इन सर, रिक्वेस्ट। देखिए, ये सारे जो है ना मे से शुरू होता है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ग्रांट यू ए हैप्पी न्यू ईयर। सो ये सारे हम विशेष एंड द कार्ड्स एंड जजिंग अदर्स एंड ब्लेसिंग्स दैट वी गिव, दिस सेंटेंसेस में बी मस्टली बिगिंस विद द वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब मे, एंड दिस सेंटेंस इज आल्सो एंड्स विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क। इस सेंटेंस खत्म होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क से। आम तो खत्म हुआ, कोई डाउट नहीं है। अभी चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी देखते हैं कुछ सेंटेंस है कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? सकारात्मक वाक्य है। और नेगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? नकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस में हम ना कहते हैं, किसी को मना करते हैं, मना करने वाला सेंटेंस को नकारात्मक सेंटेंस कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं कुछ सेंटेंस का। आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। क्या है? आई एम नॉट ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ। पूरी तरीके से मना कर रहा है। तो जैसा इसका उल्टा होता है उसको नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। यू ईट आइसक्रीम, यू ईट आइसक्रीम, आई नेवर ईट आइसक्रीम, मैं कभी आइसक्रीम नहीं खाता हूँ। देखिए, यू आर ए टीचर, आप एक शिक्षक है। ही इज नॉट ए टीचर, वो शिक्षक नहीं है। प्लीज डू दिस, ये काम कीजिए, दया करके ये काम कीजिए। डोंट गो देयर, वहां मत जाइए। सो देखिए, मना जो करा जाता है इसको नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। आइए हम कुछ रूल देख लेते हैं। रूल्स, इन दिस सेंटेंस द नेगेटिव वर्ड इज एडेड। ये नेगेटिव वर्ड्स ऐड किया जाता है। जिस अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा कुछ हम बोलते हैं, उसका नेगेटिव वर्ड्स ऐड करके हम नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। चलिए देखिए, लेट अस सी दैट नेगेटिव वर्ड्स दे एंड्स विद ऑलवेज फुल स्टॉप। ये सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस also ends with a full stop, but we will see that some of the words are given here which are the negative words. asset negative sentence। देखिए, no नहीं, नॉट मतलब भी होता है नहीं, नेवर कभी नहीं, इधर में भी नहीं, नॉन मतलब कोई नहीं, नोबडी कोई नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं। ये देखिए, ऐसा कुछ वर्ड्स जिस जगह में पाए जाते हैं, ये सारे सेंटेंस क्या कहा जाता है? इसको नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दोस्तों, आज हम सीखे, स्टूडेंट्स वी लर्न टुडे अबाउट द सेंटेंस टाइप ऑफ